अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास और आउटलाइन इज़ हमने पूरे साल में जो चीज़ पढ़नी है वो है यूनिट नंबर 1 to 17। 1 to 9 जो है वो हमारे होंगे सॉल्व करने वाले, और उसके बाद 10 to 17 की हमने सिर्फ रिव्यूज़ करनी है, और 12 के हमने करने हैं थ्योरम। और इस तरह से बेटा आप 75/75 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला हमारा चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में हम लोग करते हैं, ये एक टूल है ताकि हम लोग अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। मैथमेटिक्स का एक टूल है जो कि मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। इसको हम मैथ्स में, फिजिक्स में, स्टैट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इन सब फील्ड्स में यूज़ करते हैं। मैट्रिसेस का यूज़ हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे 1.6 में जाकर। अभी हम लोगों ने देखना है मैट्रिक्स होते क्या हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसमें कौन कौन सी टर्म यूज़ होती हैं। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। मतलब हम रियल नंबर्स कौन से होते हैं इसमें वो भी आ जाते हैं, रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, और उनको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, मतलब सब नंबर्स आ जाते हैं। उनको हम लोगों ने यूज़ करना है बॉक्स ब्रैकेट के अंदर, तो हमारा क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसके अंदर इसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं। जो ये सब जो इसके एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं कि ये इसकी क्या है? एंट्रीज़ हैं। क्या हैं? एंट्रीज़ हैं या एलिमेंट्स हैं। तो जो एंट्रीज़ हमारी हॉरिजेंटली होती हैं उनको हम कहते हैं रोज़। क्या कहते हैं? रोज़। अब इसमें देखें, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं। और इसी तरह जो हमारी वर्टिकली होती हैं उनको हम कहते हैं कॉलम्स। इसमें 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम, 3 कॉलम है। आगे हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। ऑर्डर क्या होता है कि हमने भी देखा कि रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो रोज़ को काउंट करते हैं कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, उनको बाय की फॉर्म में लिख देना हमारा क्या बन जाता है? ऑर्डर बनता है। The number of rows and column in a matrix specify its order. If a matrix M has m rows and n column, then M is said to be order of M by n. For example, M एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ हैं और इसके अंदर कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है, तो हम इसको क्या कहेंगे? 2 रोज़ हैं और बाय 3 कॉलम्स है। ओके, इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम वेयर्स द मैट्रिक्स। अब इसमें देखें 1 2 3 कितने कॉलम रोज़ बनी? 3, और कॉलम कितने बने? 1 2 3, तो 3 कॉलम, 3 बाय 3, 3 रोज बाय 3 कॉलम। ओके, लुक एट दिस, 1 रो कितनी बनी इसमें? 1, और कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/3। क्या ऑर्डर बनेगा? 1/3। ओके, इक्वल मैट्रिक्स से बाद में जाएंगे, पहले हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, उसके अंदर हम करेंगे फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद हम करेंगे विच मैट्रिसेस आर इक्वल, वो हम डेफिनेशन करेंगे तो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने इक्वल का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले हम देखते हैं ऑर्डर। हमने अभी सीखा ऑर्डर क्या है? रोज बाय कॉलम। तो इसके अंदर हम देखते हैं कितनी रोज हैं बेटे? 1 2, 2 रोज बाय कॉलम कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम। वेरी गुड, तो हमारा ऑर्डर क्या बना? 2/2। अब इसका भी चेक करेंगे हम, 2/2, 2/2 का हमारे पास ऑर्डर आ गया। रोज 1 कॉलम 2, तो इधर ऑर्डर आएगा 1/2। क्या ऑर्डर आएगा? 1/2। तो इस तरह हमारे पास डी में 1 2 3, 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1, तो 3/1, और 1 2 3, 3 कॉलम कितने हैं? 2। शाबाश, कितनी रोज? 1 रो बाय 1 कॉलम। ओके, अब ये क्वेश्चन आप खुद अटैम्प्ट करेंगे, ये, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने क्या आंसर निकाला इसका। एक पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है। 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं? पहली कंडीशन, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी के। दूसरी बात, उनकी जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल हों। Let A and B be 2 matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A equal to B if and only if. If and only if का मतलब होता है अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, और अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये आगे हम यूज़ करेंगे। कब इक्वल होंगे? उनका ऑर्डर सेम हो, उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्री सेम हो। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं।
1 3 -4 एंड 2। ये किस मैट्रिक्स इक्वल होगा? जिसके अंदर जिसका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी एंट्रीज भी सेम हो। जैसे 1 के इक्वल है 3, 2 + 1 क्या होते हैं? एग्जैक्टली 3, तो ये भी सेम हो गया। -4 के इक्वल है एंड 4 - 2 इज 2। ऑर्डर देखते हैं पहले इसका। कितनी रोज? 2 रोज, शाबाश। बाय कितने कॉलम? 2 कॉलम, वेरी गुड। कितनी रोज? 2 बाय कितने कॉलम? 2 कॉलम। ऑर्डर तो सेम आ गया, अब एंट्रीज भी हमारे पास सेम आ गई, दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल हो गई। तो हम लिखेंगे A = B। तो हमारे पास A = B आ गया। इस तरह एक और मैट्रिक्स हमने लिया, ये और ये। पहले देखें, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2 है। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, तो हम क्या करेंगे? अब इनकी एंट्री सेम चेक करेंगे। यहाँ पे देखें 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, -1 के इक्वल है। बट यहाँ क्या हुआ? ये 2 पॉजिटिव है और ये 2 नेगेटिव है, तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। फर्स्ट एंट्री के बराबर तो है, सेकंड के बराबर है, थर्ड के बराबर है, लेकिन फोर्थ एंट्री सेम नहीं है, तो हम इसको इक्वल नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे L and M आर नॉट इक्वल बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप 1.1 के, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने बताना है कौन इक्वल है। अब इसका ऑर्डर देखें, 1/1 है, तो हम इधर से देखते हैं कोई 1/1 का है, चेक करें, डेट 1। 5 - 2 3, तो ये एक एंट्री बन रही है, तो ये भी 1/1 का है। इसका और इसका ऑर्डर सेम है, क्या इसकी एंट्रीज भी सेम है? यस, तो हम लिखेंगे A = C। हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, B में है 3 and 5, तो कोई और है 3 and 5, डेट 1। ये सेम एंट्रीज हैं, लेकिन बेटे ऑर्डर सेम है, लेकिन ये 3 है और ये 5 है। दे बोथ आर नॉट इक्वल। B is not equal to D, but B is equal to I। क्यों? 3 + 2 5, तो ये बना 3 and 5, तो हमारे पास आया आंसर B = I। ओके, 2 हमारे पास सोल्यूशन निकल आए। अब C भी हो गया, B भी, A भी और D तो इसकी इक्वल था ही नहीं, तो देखते हैं D किसी और की इक्वल है, किसी और के साथ उसका ऑर्डर मैच होता है? नो, तो D किसी के भी इक्वल नहीं है। E में देखते हैं 4062, अब इसके साथ का कोई ऑर्डर 4062। E और H क्या हैं? इक्वल हैं। E और H क्या हैं? इक्वल हैं। और F 2 6 3 - 1 2 3 + 3 6, तो हमारे पास आंसर आया F = G। क्या आंसर आया? F = G। I भी हो गया था, अब ये रहता है, इसको चेक करते हैं किसके इक्वल है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, इधर आएगा 4 और इधर बना 6, 2 - 2 0 और ये 2। ओह, ये तो इसके इक्वल है। E H और J तीनों क्या हैं? इक्वल हैं। E H and J आर इक्वल। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसे कि हमें एक डेफिनेशन याद है कि अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर भी सेम होगा और उनकी एंट्रीज भी सेम होंगी, और अगर वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है ऑर्डर सेम और एंट्रीज सेम, तो ये इक्वल होते हैं। अब क्योंकि हमें इक्वल बोला गया है, तो इट्स मीन पहले हम देखते हैं क्या इसकी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है, डेट इज़ ऑर्डर इज सेम। कितनी रोज? 2/2 बना, और ये क्या बना? 2/2 बना। ठीक है, ऑर्डर तो सेम आ गया, तो इसकी एंट्रीज भी क्या होंगी? सेम। तो बेटा जब उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इक्वल हैं, तो हमारा A + C किसके बराबर होगा? 0 के। शाबाश। A + 2B -7 के, C -1 3 के एंड 4D - 6 2D के। सॉल्व करते हैं इसको। लुक एट दिस, A + C 0, A + 2B -7, C -1 3 एंड 4D - 6 2D। तो हम लोग सबसे पहले जिसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम निकालेंगे। C की आसानी से निकल सकती है। C - 1 = 3 था, -1 जाके होगा प्लस, C = 4। ठीक है, C की वैल्यू हमारे पास आ गई है। D की भी हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि सिर्फ D यूज़ हो रहा है। 4D 2D इधर आके, इधर प्लस है, उधर जाके होगा माइनस, और ये -6 था, उधर जाके होगा प्लस, तो
प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2d इज इक्वल टू 6। तो d इज इक्वल टू 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और हमारे पास d की भी वैल्यू आ गई 3। नाउ हमने a की निकालनी है और b की निकालनी है। b की हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक a की ना हो, और a की तब तक नहीं निकाल सकते जब तक c की ना हो। तो हमने c की निकाली भी है, इसमें पुट करेंगे। c 4 था, वैल्यू पुट की, इधर +4 था, इक्वल की उस साइड पे जाके होगा -4 एंड a इज इक्वल टू -4। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a की वैल्यू -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7 एंड 2b -4 इज इक्वल टू -7। ज़रा तरतीब से लिख लिया। अब -4 उधर क्या होगा +4, -7 +4 बना, इधर 2b था प्लस माइनस -7 - 4 3 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। साइन क्या आएगा बड़ी वैल्यू का, और b के साथ 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर क्या होगा डिवाइड, देन आवर आंसर विल बी -3/2। ओके, अभी एक्सरसाइज डन हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।